हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 23 में आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सी टेट एग्ज़ाम हो या कोई टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन से कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। यहाँ से आपके 4 या 5 अंक बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करनी है जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए सबसे पहले समझते हैं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के, चाहे वो सामान्य छात्र हों, मेधावी या प्रतिभाशाली छात्र हों और दिव्यांग छात्र, एक सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति जहां हर प्रकार के बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। आज के माहौल को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे को एक ऐसा शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराया जाए जहां उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर, उसके रंग रूप या आकार को लेकर शारीरिक भिन्नता है या मानसिक विकलांगता है, इसको लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जहां बच्चा बिना किसी हीन भावना के सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। और समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से, यानी उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उसी के हिसाब से शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। चाहे वो शैक्षिक उपकरण यानी कि स्टडी मटेरियल की बात हो या विद्यालय की इमारत की बात हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसे बोलने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं कि वो भी समान, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। विद्यालय की इमारत इस प्रकार से तैयार की जाती है जहां सीढ़ियों के साथ रैंप तैयार की जाती है जिससे कि सामान्य बच्चों के साथ जो व्हील चेयर वाले बच्चे हैं वो भी आसानी से अपने कक्ष तक आराम से पहुंच सकें। विद्यालय के जो कमरे होते हैं उसके दरवाजे भी चौड़े बनाए जाते हैं जिससे कि उनकी व्हील चेयर कमरे में प्रवेश कर सके। और उसका जो टॉयलेट होता है यानी कि शौचालय जो होता है वो दिव्यांग बच्चों के हिसाब से तैयार किया जाता है। यानी कि पूरा माहौल हम इस प्रकार का तैयार करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, जहां बच्चे बिना किसी परेशानी के समान रूप से सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ एक लाइन दी गई है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि अलगाव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, यानी कि सेग्रीगेशन अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। यानी कि प्रकृति जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, यानी कि वो जो भी संसाधन हमें उपलब्ध कराती है बिना भेदभाव के उपलब्ध कराती है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी बच्चे को बिना भेदभाव वाला शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराएं। उम्मीद है आपके लिए अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकारों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वीकृत करती है। यानी कि बच्चों की जो शिक्षा के प्रति जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें क्या है, व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से दोनों रूपों से स्वीकृत करती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के हिसाब से शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जा सकता है। यानी कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज भी कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में एक शिक्षा एक निरीक्षण का फार्मूला लागू होता है। यानी कि सभी प्रकार के बच्चे, समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। सामान्य बच्चे भी होंगे, मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे और शारीरिक अक्षमता वाले भी बच्चे होंगे, मानसिक विकलांग भी बच्चे होंगे, लेकिन सभी के लिए एक ही शिक्षा प्रदान की जाती है, एक ही प्रकार की, और एक ही निरीक्षण किया जाता है। ये नहीं कि मेधावी बच्चों का हम अलग ढंग से निरीक्षण करें, सामान्य बच्चों का अलग ढंग से निरीक्षण करें और जो विकलांग बच्चे हैं उनका निरीक्षण अलग प्रकार से हो। ऐसा नहीं, एक शिक्षा और एक निरीक्षण, ये फार्मूला लागू होता है। इस शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय की इमारत भी बच्चे के हिसाब से तैयार की जाती हैं। यानी कि जो विद्यालय की जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, वो भी
बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार की जाती हैं। जैसे कि सीढ़ियों के साथ हम रैंप तैयार करते हैं जिससे कि व्हील चेयर वाले बच्चे आसानी से अपने कक्ष तक पहुंच सकें। चौड़े दरवाजे होते हैं कमरों के, जिससे कि व्हील चेयर जो होती है उनकी कमरे में आसानी से प्रवेश कर जाए। स्मार्ट क्लासेस दी जाती हैं जहां ज़रूरत के हिसाब से बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। दिव्यांग छात्रों के हिसाब से शौचालय तैयार किए जाते हैं जिससे कि उन्हें टॉयलेट के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और उसी के हिसाब से उन्हें शिक्षण सामग्री भी प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा में टीम टीचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ज़रूरी नहीं है कि एक कक्षा में एक ही टीचर हो। ज़रूरत के हिसाब से अन्य टीचरों की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे कि मान लो कोई विकलांग बच्चा है तो उसे समझाने के लिए एक स्पेशल टीचर नियुक्त किया जा सकता है। सुपरविजन के लिए यानी कि निरीक्षण के लिए एक अलग टीचर की व्यवस्था कर सकते हैं। और सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम एक ऐसा टीचर उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि वो बच्चे जो हैं वो बोरियत महसूस ना करें, और एक ऐसा शैक्षिक माहौल प्रदान करें कि सभी बच्चे जो हैं समान दृष्टिकोण रखते हुए समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें। समावेशी शिक्षा में संवेगात्मक, सृजनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि संवेगात्मक और सृजनात्मक, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। यानी कि बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं और बच्चों के अंदर नई नई चीज़ों का सृजन करने की क्षमता मौजूद होती है, तो उनकी सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक विकास के अवसर क्या होते हैं, हम उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए समझते हैं छात्रों के प्रकार, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस किस प्रकार के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सामान्य छात्र और दूसरे होते हैं विशिष्ट छात्र। सामान्य छात्र जिनका बुद्धि लब्धि स्तर यानी IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होता है, यानी जिस बच्चे का IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होगा उसे हम सामान्य छात्र के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि सामान्य बच्चा समझा जाता है। दूसरा होता है विशिष्ट छात्र। इसके अंतर्गत दो प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, प्रतिभाशाली या मेधावी छात्र और दूसरे पिछड़े छात्र। यानी प्रतिभाशाली और मेधावी ये दोनों बच्चे जो हैं वो विशिष्ट छात्र के अंतर्गत आते हैं। जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो भी क्या है, वो भी विशिष्ट छात्रों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिनका IQ लेवल सामान्य छात्र से अधिक होगा वो भी विशिष्ट छात्र में आएंगे, और जिनका IQ लेवल सामान्य छात्रों से कम होगा वो भी क्या है, विशिष्ट छात्र में आएंगे। सबसे पहले प्रतिभाशाली या मेधावी छात्र समझते हैं। इनका बुद्धि लब्धि स्तर यानी कि IQ लेवल इनका जो होता है वो 130 से लेकर 140 तक होता है। पिछड़े छात्र जानते हैं, पिछड़े छात्र कई प्रकार के हो सकते हैं। मानसिक विकलांग छात्र, जो मानसिक विकलांग छात्र होते हैं जैसे कि जिनका IQ लेवल कम होता है, जिसे मूढ़ बुद्धि कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं, हीन बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार के जो छात्र होते हैं वो मानसिक विकलांगता में आते हैं। दूसरा है शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे, यानी कि जिन्हें शारीरिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे कि दृष्टिबाधित है, जिन्हें देखने में दिक्कत है, श्रवणबाधित यानी कि सुनने में दिक्कत है, अस्थिबाधित जिनके हाथ पैरों में दिक्कत है, वाक्दोष यानी कि जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम है। इस प्रकार के जो छात्र होते हैं वो शारीरिक अक्षमता वाले छात्र होते हैं। अगला है वंचित समूह के बच्चे। वंचित समूह के मतलब जो जिन्हें पहले शैक्षिक माहौल उपलब्ध नहीं कराया जाता, जो शिक्षा से वंचित थे। इस प्रकार के जो छात्र होते हैं वो वंचित समूह के बच्चे होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में क्या है, सभी प्रकार के जो छात्र होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। सामान्य छात्र भी होंगे, विशिष्ट छात्र। हमें ध्यान रखना है कि विशिष्ट छात्र में मेधावी और प्रतिभाशाली ये और पिछड़े छात्र दोनों प्रकार के छात्र शामिल किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, कि कौन कौन सी अधिगम संबंधी अक्षमताएं हैं जो बच्चे के सीखने के कार्य को प्रभावित करती हैं। अधिगम अक्षमता को लेकर हम पिछली बार वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने कम से कम 120 प्लस अधिगम अक्षमताएं के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख अधिगम संबंधी अक्षमताएं ली हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बात करते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। ये एक पठन संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो क्या है, बाज के लिए सा पढ़ेगा और सा के लिए वाज पढ़ेगा, 6 के लिए 9 पढ़ेगा, 9 के लिए 6 पढ़ेगा, 63 के लिए क्या करेगा, 36 पढ़ेगा। यानी कि जो पढ़ने संबंधी विकार होता है, बच्चा किसी भी शब्द या अक्षर के लिए ढंग से पढ़ नहीं पाता है, तो वो क्या है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। अगला है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार।
इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि डिस्ग्राफिया में ग्राफ शब्द आया है। ग्राफ में हम क्या है, पेंसिल का यूज करते हैं, और लिखने में भी हम क्या है, पेंसिल का यूज करते हैं। तो लेखन और ग्राफ दोनों में क्या है, कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं कि दोनों में क्या है, पेंसिल का यूज होता है। तो इससे पता चल जाता है कि लेखन संबंधी विकार जो होगा वो क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। और बच्चे के अंदर यानी कि डिसेबिलिटी यानी अक्षमता वही रहेगी। बच्चा क्या है, यहाँ पर लिखने संबंधी गलतियाँ करेगा, लिखने से संबंधित त्रुटियाँ करेगी। जैसे वाज के लिए क्या लिखेगा, 100 लिख देगा, SAW। और 6 के लिए क्या है, 9 लिख देगा। तो ये क्या है, ये जो त्रुटियाँ करता है बच्चा, ये डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। यानी कि लेखन संबंधी जो विकार होगा वो क्या है, डिस्ग्राफिया के अंतर्गत। अगला आता है डिस्कैलकुलिया, यानी कि गणित संबंधी विकार। कैलकुलिया में हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलिया कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन जो होती है वो क्या है, गणना होती है। गणना किस में होती है, गणित में। तो कैलकुलिया और गणित दोनों का तालमेल बिठाया जा सकता है, दोनों में कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो कैलकुलिया यानी कि गणित संबंधी विकार, यानी कि बच्चा यहाँ पर क्या है कि ठीक ढंग से गणित के सवालों को हल नहीं कर पाता, गणना नहीं कर पाता। तो इस प्रकार का जो विकार होता है वो डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आता है। अगला है डिस्प्रैक्सिया, यानी कि अप्रैक्सिया। इसमें शारीरिक अक्षमता आ जाती है। बच्चा किसी भी वस्तु को सही ढंग से पकड़ नहीं पाता है, अपने जूते के फीते ढंग से नहीं बांध पाता है। तो इस प्रकार की जो अक्षमताएं होती हैं, यानी शरीर से संबंधित जो अक्षमताएं होती हैं वो डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया के अंतर्गत आती हैं। अगला है अफेजिया या डिस्फेजिया। ये क्या है कि बोलने से संबंधित विकार है। बच्चा जब बोलने में अपने आप के लिए क्या है, कठिनाई महसूस करता है, किसी भी शब्द को सही ढंग से बोल ही नहीं पाता, पढ़ना तो दूर की बात है, वो बोल ही नहीं पाता है। जब बोलने से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे अफेजिया या डिस्फेजिया के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अब समझते हैं एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या भिन्नता है, यानी कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। एकीकृत शिक्षा में भी सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ ही हम विशिष्ट बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली सामान्य बच्चों की ही रहती है। यानी कि जो माहौल हम सामान्य बच्चों के लिए देते हैं वही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि बच्चे के लिए कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसके हिसाब से हम क्या है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करते। हमारा पढ़ाने का ढंग वही रहता है जो सामान्य बच्चों के लिए होता है। जबकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली जो है विशिष्ट बच्चों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। समावेशी शिक्षा में क्या है कि ज़रूरत के हिसाब से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जहाँ बदलाव हो जाता है वो समावेशी शिक्षा, और जिसमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं होता है वो एकीकृत शिक्षा होती है। वहाँ केवल इतना मतलब होता है कि ज़रूरत वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एडमिशन दे दिया जाता है, लेकिन शैक्षिक माहौल वही रहता है जो सामान्य बच्चों के लिए होता है। वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। दूसरी भिन्नता है एकीकृत शिक्षा प्रणाली में विशिष्ट बच्चों के लिए कोई विशेष सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती, ना ही विद्यालय की इमारत विकलांग बच्चों के अनुरूप होती है। यानी कि विद्यालय की जो इमारत होती है वो भी सामान्य बच्चों की भांति होती है। वहाँ केवल सीढ़ियाँ मिलेंगी बच्चों के, यानी कि व्हील चेयर वाले बच्चे हैं उनके लिए रैंप की व्यवस्था नहीं होती है। जबकि समावेशी शिक्षा प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा विद्यालय की इमारत भी जो है वो विकलांग बच्चों के अनुरूप ही तैयार की जाती है। इसके बारे में हम विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं कि विद्यालय की जो इमारत है उसमें सीढ़ियों के साथ रैंप की भी व्यवस्था होगी, दिव्यांग बच्चों के हिसाब से शौचालय होंगे, दरवाजे के कमरे हैं वो चौड़े होंगे, और स्टडी मटेरियल भी विकलांग बच्चों के हिसाब से तैयार किए जाते हैं, उसी के हिसाब से शैक्षिक माहौल तैयार किया जाता है। तो यही कुछ अंतर है एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में, जिसे हम बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। दोस्तों, समावेशी शिक्षा से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।